ओम शांति। हम सभी जिम्मेदार आत्माएं हैं, तो हम सभी को ये ध्यान रखना है, अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना है कि हमारी श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लहर सारे ब्राह्मण परिवार में फैलती है। बोलो, किस किस को ख्याल है इस बात का? हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लहर सारे विश्व के ब्राह्मणों में फैलती है। वैसे भी हम सभी उस स्थान पर बैठे हैं जो लाइट हाउस है। हमें इसका आभास कम होता है, पर यहाँ से बहुत लाइट संसार को पहुँचती है। शांति के वाइब्रेशंस पहुँचते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ रहते हुए हम जितनी अच्छी स्थिति में रहेंगे उतनी विश्व की सेवा करेंगे। पहली बात, हमें ऐसा जीवन जीना सीखना है कि जीवन निर्विघ्न चले। क्या चाहिए इसके लिए? क्योंकि संसार में विघ्नों की लहर बढ़ती जा रही है। एक बात जो मैं आपको हर बार सुनाऊंगा, यहाँ वाले सबको तो पक्की हो गई होगी, अनेकों को नेगेटिव फीलिंग्स बहुत हो रही हैं। कोई मुझे मिला आज ही, कहा मैं 25 साल से ज्ञान में गीता पाठशाला चलाता हूँ, नौकरी नहीं की, छोड़ दी, सेवा की बहुत रुचि, बहुत अच्छी स्थिति। अब तक गीता पाठशाला में 70-80 भाई बहने आते हैं। सेंटर हो गया ना, किसी तो सेंटर में भी इतने नहीं आते। कहा मुझे अचानक पता नहीं क्या हुआ है, न सेवा की रुचि, न योग की रुचि, न पुरुषार्थ की रुचि। व्यर्थ संकल्प इतने चलते हैं कि अपने को लज्जा आने लगती है कि कहीं लोगों को पता चल जाए तो क्या होगा। तो जैसा हम सब जानते हैं और सबको इस बारे में सावधान रहना है कि सभी के सारे संस्कार अभिमर्ज हो रहे हैं। सावधान रहकर हम क्या करेंगे? अच्छा अभ्यास हमारा सदा ही चलता रहे, और उसमें भी विशेष, क्योंकि इन परिस्थितियों से 1-2 साल में सबको गुजरना पड़ सकता है। जो बाबा ने कहा हुआ, सभी जो नए आ गए हैं आज क्लास सुनकर, वो भी सुन लें। 5 विकार फुल फोर्स से अटैक करेंगे, बाबा ने बताया हुआ है। उस समय पर हम पहुंच गए हैं। तो मैं आप सभी को एक विशेष अभ्यास के लिए राय दे रहा हूं। सभी करते हैं और अंडरलाइन करें। भाई क्लास जनरल नहीं है, माताओं ने सुन लिया तो आ गए। भाई बाहर कोई अब खड़ा करके उधर ही रहकर बैठा दो। अब सुनो ध्यान से, क्या करना है सभी को? 5 स्वरूपों के अभ्यास। 5 बार सवेरे, 5 बार इस समय, बहुत ध्यान देंगे। और अगर किसी को ऐसा अनुभव हो जाए कि बहुत गिरावट आ रही है, तो हर घंटे में 1 बार कर लें, केवल याद कर लें उसे। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारे मन में जो उमंग खो जाती है उसे जागृत कर देगा। सभी जो टीचर बहनें बैठी हैं वो ध्यान दें, अपने भाई बहनों से ये अभ्यास कराएं।
क्योंकि बाबा की मुरलियों में आजकल नहीं आ रहा है। तो जब मुरलियों में आता है तो सबके पास लहर भी रहती है। अब इस लहर को फिर से बढ़ाएंगे। पसंद है? सभी जो भी आपके साथी हैं, संपर्क में आते हैं, आपको ये समस्या सुनाएं कि हमारे मन में पता नहीं क्या हो रहा है, उन्हें 5 स्वरूपों का अभ्यास याद दिलाएंगे। इसमें स्वमान भी आ जाते हैं हमारे बहुत अच्छे, 5 स्वरूप में स्वमान ही हैं। और हमारा मन आनंदित होने लगता है। एक बार कर लें, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 बार अवश्य। योग से पहले कर लेंगे तो योग बहुत अच्छा लगेगा। 5 स्वरूप पहला बोलो फटाफट। आत्मा अनादि। आत्मा के बारे में अब हम थोड़ी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आत्मा का बहुत सुंदर और तेजस्वी स्वरूप देखते हुए अपने को सुंदर स्वमान देंगे। जैसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं आत्मा दिव्य बुद्धि से संपन्न हूँ, मैं पवित्रता का देवता देवी हूँ, ऐसे अच्छे स्वमान। दूसरा हमारा देव स्वरूप। बहुत सुंदर ये बात है। अपने देव स्वरूप को सामने देखकर ये फीलिंग देंगे, ये मैं हूँ। बिल्कुल सामने स्पष्ट दिखाई दे। जिसको बाबा कहते थे तुम्हारी दोनों ड्रेस जैसे सामने टंगी हो खूंटी पर। कौन सी 2 ड्रेस? फरिश्ते की और देवताई, दोनों आ गए इसमें स्वरूप। फिर पूज्य स्वरूप और ब्राह्मण, नशा बहुत ज्यादा। तो फरिश्ता और देव स्वरूप का बहुत अच्छा अभ्यास कर लेंगे तो जो भी मन में निगेटिविटी इमर्ज हुई है वो सब समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पुरुषार्थ में क्या होता है, प्रारंभ में बहुत लोग अपने संस्कारों को दबा कर रखते हैं। चाहे वो विकारों में काम के संस्कारों, क्रोध के, लोभ मोह अहंकार के, मैंपन के, सबको दबा लेता है मनुष्य जब ज्ञान सुनता है वो। लेकिन दबाने से काम नहीं चलेगा, वो दबे नहीं रहेंगे, अब वो फोर्स से बाहर आएंगे। इसलिए उनको नष्ट करना है। और नष्ट करने का पहला तरीका 5 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरा तरीका बहुत अच्छा योग। याद हो, मैं हमेशा सबको कहता हूँ 4 घंटे योग के बिना कोई माया को नहीं जीत सकता। 4 घंटे योग के बिना किसी का जीवन समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। सब माताएं सुन ले ध्यान से। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हमें अपने योग को भी बढ़ाना है। ठंड बढ़ने लगती है तो हम क्या बढ़ा देते हैं अपना? क्या बढ़ा देते हैं? कपड़े बढ़ा देते हैं ना। और ठंड उतरती है तो हम फिर हल्के हो जाते हैं। समस्याएं बढ़ रही हैं तो हमें अपने कवच भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। शक्तिशाली योग करना पड़ेगा। वैसा ही चलता रहा तो काम नहीं चलेगा। मैं पहले 1-2 बात पे ध्यान दिला दूं सबका। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनुष्य के पुण्य कर्म। अब सबसे ज्यादा कठिनाई उनको हो रही है, होगी, जिसके पाप बहुत बढ़े हुए हैं। कोई मेरे पास में किचन में था, आए, कहा बड़ी समस्या है भाई जी। क्या? योग में बैठती हूँ नींद ही आती है, योग पूरा हो जाता है मैं चेतन हो जाती हूँ। 4 बजे योग शुरू किया, सोना प्रारंभ। 4:45 बजे योग प्रारंभ हुआ, जागृति, चुस्त हो गए एकदम। मैंने कहा भाई तुम्हें बुरा ना मानो तो मैं बता देता हूं कारण। ये तो सबको जानने चाहिए कारण, बिना उसके तो निवारण होगा नहीं। सूक्ष्म पाप बढ़े हुए हैं।
जो दूसरों को बहुत सताते हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। देखो ओपन बात करता हूं, किसी को बुरा नहीं मानना है। जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो ये सोचते हैं ये आगे बढ़ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इसलिए खींचो पीछे। खींचने की ताकत भी तो अच्छी होती है ना लोगों में, दूसरे को खींचना सहज काम भी तो नहीं ना। पर कोई है ही मालिक, इंचार्ज है, वो दूसरों को आराम से हटा सकता है। खुश तो वो हो जाते हैं, हमने इनको हटा दिया अपने मार्ग से, पर अपने मार्ग से नहीं हटाया, अपने मार्ग को रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया। जो दूसरों को कटु वचन बोलकर उनकी खुशी छीनते हैं, जो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, जो दूसरों के पीछे लगे रहते हैं, ये सब पाप हैं। अब ब्राह्मणों के पाप वो तो नहीं होंगे किसी को मार डालें, कुछ और कर दें। ये सूक्ष्म पाप घर बैठे आनंद मनाते हुए लोग करते रहते हैं, खुशी खुशी करते हैं, वहारे मैं के गीत गाते हुए करते हैं और योग में सो जाते हैं। क्योंकि इसमें श्राप मिल जाता है आत्माओं का कि तुम्हें ईश्वरीय सुख नहीं मिलेगा, तुमने हमारा सुख छीना है, तुम्हारा ईश्वरीय सुख गया। इसलिए जिनको जीवन में आनंद लेना है, विघ्नों से मुक्त रहना है, वे पुण्यों का खाता बढ़ाएं। 5 अपने पास पॉइंट रख लें पुण्यों की, जिनको करके हमें बढ़ते चलना है, पुण्य के खाते को बढ़ाते चलना है। हमने वर्णन कर दिया है। दूसरों को सुख देना, दूसरों को योग्य बनाना, चाहे आप घर में हैं, सेंटर में हैं, यज्ञ में हैं, दूसरों को योग्य बनाना, दूसरों ऐसे कर्म करना जो दूसरों की दुआएं मिलें, वो हैं पुण्य कर्म। जो ऐसे कर्म करते हैं कि लोग गाली देते रहें, रात दिन कहते रहें ये जल्दी मरे तो हमारा सुख आगे बढ़े, ऐसी दुआएं देते रहें, उससे बचना है हमें। पुण्यों का खाता बढ़ाएं। यज्ञ सेवा पुण्य है, ये सब आप जानते हैं। यज्ञ सेवा भी जो निष्काम भाव से करते हैं उनका बहुत बड़ा पुण्य बनता है। गुप्त पुरुषार्थ और गुप्त सेवा आत्मा को बहुत बल देती है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं हम सबको आजकल, पिछली मुरली में भी था, कई आत्माओं से वो समय आने वाला है उनका दिव्य स्वरूप दिखाई देगा, साधारण स्वरूप लोप हो जाएगा। और कभी कहा ये मस्तक टीवी स्क्रीन बन जाएगा, लोग अपने भाग्य को पढ़ेंगे आपको देखकर। और कभी कहा आत्मा ऐसे चमकेगी जैसे बहुत पावरफुल बल्ब चमक रहा हो, उससे उन्हें तुम्हारा देह भी दिखाई नहीं देगा। याद है ये सब बातें? अव्यक्त में बहुत आ चुकी, 1969, 70, 71 में ये बातें बहुत चली थी। लोग आएंगे तुम्हें मारने और यहाँ से इतनी लाइट निकलेगी कि तुम तो उन्हें दिखाई नहीं देंगे, वो भी भूल जाएंगे सब कुछ। ये सब होगा, लेकिन किन के द्वारा होगा? बाबा के द्वारा नहीं। किन के द्वारा होगा? जिन्होंने उस स्थिति को पाया है, जो स्वरूप बनाया है। बाबा तो केवल उसमें जो चाबी घुमाएगा, जिसने जो स्वरूप बनाया है वो दूसरों को दिखाई देगा। तो कुछ लोग होंगे साक्षात्कार करने वाले और होंगे अर्जुन भाई जगन्नाथ, कुछ होंगे साक्षात्कार करने वाले, बहुत होंगे करोड़ों, और दूसरे कुछ होंगे कराने वाले। बोलो कौन पावरफुल हैं, करने वाले या कराने वाले? तो हमें क्या बनना है? जो कराएंगे उनको खुद ही होते रहेंगे। 2 स्वरूप होंगे साक्षात्कार के, एक आंखें बंद करके देखना ध्यान में, और दूसरा बुद्धि के नेत्र से दिखाई देता रहेगा सब कुछ।
पूरा चक्र बुद्धि के नेत्र से देखते रहेंगे, अपना भविष्य देखते रहेंगे, दूसरों के मस्तक से उनका भाग्य भविष्य देखते रहेंगे। तो पावरफुल होगा दिव्य बुद्धि के द्वारा देखना सब कुछ। तो जिसने अपनी बुद्धि को लंबे काल से दिव्य बनाया है, ये बुद्धि है हमारा तीसरा पावरफुल नेत्र। उन्हें पूरे 84 जन्म दिखाई देंगे अपने। सब इस बात को भी ध्यान में लाएं। ये बाबा ने बता दी थी उन्हीं दिनों, तुम्हारे 84 जन्म फिल्म की तरह, फिल्म होती है एकदम आ रही है, निकलती है, खुलती आ रही है, दिखाई देते रहेंगे। लेकिन कुछ श्रेष्ठ योगी ऐसे होंगे जिन्हें अब से ही अपने हीरो पार्ट का आभास होता जाएगा। अभी से नशा चढ़ जाएगा, हम कौन कौन थे। हु एम आई किताब छपती है ना, एक हु इज हु किताब छपती है भारत में, सबको नहीं पता होगा कौन क्या है भाई, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, और सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं दुनिया में उनका छपता रहता है सब कुछ। कुछ कुछ समय के बाद ये छापते रहते हैं। तो हम भी कब क्या थे, ये स्वरूप हमारा दिखता रहेगा, क्योंकि वो सब कहाँ रिकॉर्डेड है, आत्मा में है ना। जो आत्मा में रिकॉर्डेड है वो इस ब्रेन में भी है, और जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर लेंगे उन्हें वो सब दिखाई देगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भरना और बुद्धि को क्लीन करके दिव्यता से भरना। पहले करना होता है बुद्धि को क्लीन, फिर उसमें प्योरिटी की पावर, दिव्यता, श्रेष्ठ विजडम, रोज हम ज्ञान सुनते हैं ना, उसका सूक्ष्म सार हमारी बुद्धि में समाता जाता है। सभी इस बात पे ध्यान दें। जो रोज हम ज्ञान सुनते हैं मुरली, देखो आज मुरली सुनी हमने, याद है कौन सा चिंतन दिया, आत्मा का। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो आत्मा का चिंतन करेंगे। ये मेरी आंखें हैं, मैं इन आंखों से देख रही हूँ, ये मेरे कान हैं, ये 84 का खेल मैंने पूरा किया, अब चलना है। अब ये बातें हमने सुनी। जो बहुत एकाग्रता से सुनते हैं, आज जिन्होंने बहुत एकाग्रता से सुना और साथ साथ इसको समाया अपने अंदर, अभ्यास किए, तो क्या होगा, इसका सार बुद्धि में समा जाएगा। मोटे रूप से हम ज्ञान सुनते हैं, उसका सार, एसेंस हमारे विवेक में समाता जाता है। वो बहुत बड़ी चीज है जो जन्म जन्म हमें काम आएगा। सभी अच्छे पुरुषार्थी बुद्धिमान आत्माएं इस बात को अच्छी तरह रियलाइज करें। अव्यक्त मुरली चलती थी बाबा की, आप सब जानते हैं कितनी सुंदर, कितनी लंबी लंबी 3-3 घंटे बाबा की मुरलियाँ चलती थी। कितने गुह्य रहस्य थे उनमें, वो तो आप में से जो स्टडी करते हैं उन्हें पता चलेगा। ये मुरली सचमुच ज्ञान का भंडार है। मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, सारे संसार के सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान एक तरफ रख दो और अव्यक्त मुरलियाँ दूसरी तरफ, ये पर्दा भारी होगा। तो इस ज्ञान का बाबा की 3 घंटे हमने मुरली वहां बैठकर सुनी। जिसने बहुत एकाग्रता के साथ सुनी, वो संपूर्ण ज्ञान का सार बुद्धि में समा गया। वो बनाता है हमारी बुद्धि को डिवाइन, दिव्य। जिन्होंने आज तक ये काम नहीं किया वो अब से शुरू करें। रोज सवेरे जब मुरली सुने, बहुत एकाग्र होकर, एकाग्रता का अर्थ है जो बाबा कह रहा है उसमें हम आ जाएं, साथ साथ उसका स्वरूप बन जाएं, वो और हम एक हो जाएं। ऐसी तन्मयता के साथ जब हम मुरली सुनेंगे तो वो ज्ञान एसेंस रूप में हमारी बुद्धि में समाकर उसको दिव्य बनाएगा। तो बहुत जरूरी है बुद्धि की दिव्यता, पवित्रता
और मन की महानता। बाबा का ये महावाक्य हम याद कर लें। तुम्हारा एक एक संकल्प कैसा है, याद करो। सेकंड और संकल्प, एक एक सेकंड कितने समय के बराबर? एक जन्म। नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं। एक मिनट एक साल के बराबर। और एक एक संकल्प बहुत महान है। संकल्पों का इफेक्ट सारे संसार पर पहुंचता है। आज चित्र बनाएंगे, पीछे भी अभ्यास किया था। हमारे सिर के ऊपर कल्प वृक्ष है। हमारा एक एक संकल्प, हमारी स्थिति के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैलते हैं। वो फैलते ही हैं। हम कल्प वृक्ष के पालन करता हैं। और अगर हमारे मन में निगेटिव संकल्प हैं, अगर हमारे मन में इम्प्योरिटी है, तो क्या जाएगा कल्प वृक्ष को? कमजोर वाइब्रेशंस। तो जैसे हम अनेक आत्माओं को कमजोर वाइब्रेशंस देने वाले बन जाएंगे। हमें पालना करनी है, पालन पोषण करना है सबका, सूक्ष्म वाइब्रेशंस देकर। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। हमें अलबेले नहीं होना है। और अब जब तक बाबा आएगा, 2 दिन हैं, हम इस अभ्यास को जरा बढ़ा दें। हम पूर्वज हैं विश्व कल्याणकारी। हमारे सिर के ऊपर कल्प वृक्ष खड़ा है। हम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं, पालन करने वाले। हमारे वाइब्रेशंस जैसे सारे कल्प वृक्ष में जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी मनसा सेवा भी है। योग युक्त होकर अगर हम ये अभ्यास करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अब 2 दिन तक और फिर अगले दिन भी, जब तक हम दोबारा मिलेंगे, अब बाबा के तीसरे दिन फिर मिलेंगे। फरिश्ता सो देवता का अभ्यास बहुत करना है, चलते फिरते करना है। मैं फरिश्ता हूँ और कभी मैं देवता हूँ। हमारा देव स्वरूप सामने है, वो तो बैठ के कर लेंगे सवेरे ही। ये है मेरा देव स्वरूप, कंचन काया, चमकता हुआ ललाट, सिर पर डबल ताज। देखेंगे अपना स्वरूप, बहुत पवित्र, सर्वगुण संपन्न। मैं ये हूँ। सभी ध्यान दे जो नए बैठे हैं। इस अभ्यास से हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। नहीं तो क्या हो रहा है, अब मैं जरा ओपन बात करता हूं ताकि आप सब सावधान रहें। 25 साल से मेरा पति ज्ञान में चलता था, माता जी फोन कर रही है, अब कह दिया मेरे बस का ज्ञानवान नहीं है, शराब पीनी शुरू कर दी। मैंने कहा भगवान को भी कैसे लगता होगा, 25 साल भगवान से प्यार किया, अब शराब से प्यार क्यों? जमीला बहन तो जानती है, पता है क्यों? बिल्कुल खोलकर आपको पता होना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं किया, काम वासना अब जागृत हो गई। अब पवित्र रहना कठिन है तो शराब पीने लगे कि वो दब जाए, पर शराब पीने से काम वासना और प्रबल होगी। तो ये समस्या बहुतों के साथ चल रही है। इसलिए जो नए भी आज बैठे हैं यहाँ, वो ध्यान दें, बिना 4 घंटे योग के माया को नहीं जीता जा सकता। वो प्रबल होकर आपको जीत लेगी। मुझे बाबा की बहुत गुह्य बातें जो अब से 50 साल मैंने पहले सुनी थी और जिनके बारे में मैं सोचता था मैंने सुनी है या कहीं से मुझे आवाज आई है, जो धुंधले रूप से मेरे मन में थी, अब पता चलता है कि वो सचमुच सुनी थी मुरलियों में और अब वो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है। क्या थी वो बात? बहुत आत्माओं को अंतिम समय में संशय आने लगेगा, निश्चय बुद्धि बहुत कम बन पाएंगे। निश्चय की बहुत गहरी परिभाषा कभी हम चर्चा करेंगे यहाँ। आज ही कोई एक माताजी मुझे मिली, उस पर थोड़ा बुरा इफेक्ट है,
कहा मेरा पति कहता है तुझे बाबा से नहीं मिलने दूंगा। मैंने कहा कितनी बार बाबा से मिली हो अब तक? 20 बार। अब वो क्यों नहीं मिलने देगा? देखो लोगों में कैसे क्या हाल होता है मनुष्य का। मैं उसे हंस भी रहा था और मैं उसे कह रहा था तुम माता तुम्हें इतना जबरदस्त संशय। कहा मेरा पति कहता है अब तुम्हें तुम्हारे आर्टिफिशियल बाबा से मिलाऊंगा। तो वो कह रही है जो बाबा आता है ये वही है या कोई और है? देख लो। उस पर तो कुछ बुरा इफेक्ट था, मुझे उसने बताया। पर ये निश्चय डगमगाता है ना मनुष्य का कि बाबा ने मोटी फुल आवाज से बोल दिया, ये बाबा ही था कोई और था। संशय आने लगा। जो लोग सूक्ष्म रहस्यों को नहीं जानते वो इन चीजों को नहीं समझ सकते। मोटे रूप से ज्ञान सुनने वालों को पता ही नहीं चलता कि भगवान के कार्य करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसको केवल श्रेष्ठ योगी ही समझ सकते हैं, बाकी सबको संशय आ जाता है बाबा ऐसा क्यों करता है। वो सोचते हैं बाबा एक छोटा सा आदमी है जिसको बड़ी कम बुद्धि है, वो ऐसा क्यों कर देता है। वो भूल जाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि उसकी बुद्धि के करोड़वा हिस्सा भी नहीं है। वो सागर है। वो जो बोलता है वो परफेक्ट है। वो जो दिखाता है वो परफेक्ट सीन होता है। इसलिए चलते फिरते बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं, बनना है नहीं, देव स्वरूप धारण करके चलेंगे। जरा अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें तो आने वाले समय में आपको लोग चलता फिरता देवता देखा करेंगे। ये देव आत्माएं कहाँ से आ गई यहाँ? जो बाबा ने कहा पीछे, साधारण स्वरूप तुम्हारा लोप हो जाएगा और दिव्य स्वरूप दिखाई देगा। साथ में ये भी जोड़ा था कुछ बच्चों से ऐसा दिखता भी है। मैं फरिश्ता हूं। 5 पॉइंट निकाल लेते हैं जरा इसके लिए। फरिश्ता माना, ये पॉइंट तो आप सबको याद है, और कुछ सुनाएंगे। भाइयों से शुरू करते हैं। किसी से वैर नहीं, इसमें जोड़ दें किसी से लगाव भी नहीं। न तुलसीदास जी कह गए ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। वैर भी नहीं और लगाव भी नहीं। दोस्ती तो सबसे होगी, लगाव नहीं। दूसरी पॉइंट है बहुत हल्के, जैसे कोई बोझ नहीं, संसार के आकर्षणों से परे। बहुत अच्छी एक बात आ गई है मुरलियों में अभी, जो सभी आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं, क्या होता है उनमें? वही बहुत ज्यादा आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। उनका आकर्षण सारे संसार को आकर्षित करेगा क्योंकि वो बहुत डिवाइन बन जाएंगे। तो वो बहुत लाइट होंगे, डबल लाइट। तीसरी बात, पीछे वाले पावरफुल बातें बतानी है, ये बोलो। बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पीछे दिख रहे हैं मुझे। फरिश्ते संपूर्ण पवित्र होंगे, कहीं रुके हुए नहीं। मैं पहले शुरू में हंसी में कहा करता था कि देखो बहनें फरिश्ता बनेंगी, भाई भी फरिश्ते बनेंगे। दोनों के लिए एक ही शब्द है, फरिश्ता, फरिश्ती नहीं। क्यों फरिश्ती क्यों नहीं? क्योंकि वो नर और नारी के भान से परे हो गए। ये संपूर्ण पवित्रता है। देह के भान से, ये स्त्री है, ये पुरुष है, बड़े हैं, ये छोटे हैं, इस सब से परे निकल गए, वे होंगे संपूर्ण पवित्र। चौथी बात, डॉक्टर, हाँ ये सब इनमें आ जाएगा। चौथी बात है बहुत पावरफुल होंगे।
और पावरफुल क्यों होंगे? क्योंकि वो भी विश्व रक्षक होंगे। जैसे बाबा विश्व रक्षक है, ये फरिश्ते भी विश्व रक्षक हो जाएंगे। इनकी उपस्थिति विनाश काल में सभी आत्माओं को महसूस कराएगी, हमारे फरिश्ते आ गए, हमारे रक्षक आ गए, हम सुरक्षित हैं, ये हमारे सहारे हैं। और पांचवी बात सुंदर बताएंगे, अतुल भाई बैठे हैं, बोलो। हो गया डबल लाइट। एक धारणा की बात, साक्षी बहुत अच्छी बात है, ऐसे तो बहुत बातें निकल जाएंगी, लेकिन एक धारणा की बात, सबके लिए आत्मिक प्रेम और शुभ भावनाओं से भरपूर, ये बहुत जरूरी धारणा है। यदि मन में सबके लिए आत्मिक प्रेम नहीं रहता तो भिन्न भिन्न भावनाएं रहती हैं। ये भावनाएं आत्मा को विचलित करती हैं, एकाग्रता को नष्ट करती हैं। आप एक ही दिन अभ्यास करके देखें, सब आत्माओं से हमारा बहुत प्यार है, ये फीलिंग ला के देखें, सब आत्माएं हमारे अपने हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सभी तो भगवान के बच्चे, हमारा परिवार है। ये सब मन की भावनाएं आपको महसूस होंगी, कितनी निर्मल हो गई, इससे चित्त एकाग्र हो जाएगा। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने मेरे से ऐसा किया, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इन भावनाओं से मन विचलित रहता है। शुरू में बाबा एक बात कभी कभी सुनाया करते थे, जब तुम्हारे मन में सभी के लिए शुभ भावनाएं हो जाएंगी, समझ लेना विनाश समीप है। पूर्वज हम बन जाएं और सभी आत्माओं के लिए प्रेम और शुभ भावनाएं भेजने लगें। पीछे बाबा ने क्या कहा था, तुम्हारी शुभ भावनाओं के बोल हीरे मोती समान हैं। तो इन सब बातों पर हमें ध्यान देना है। अब फरिश्ते की ये 5 बातें हुई। पहली कौन सी थी? न किसी से वैर है, न लगाव है। अपनी भावनाओं को जरा श्रेष्ठ कर दें। पिछले जन्मों में भी हमें किसी ने बहुत सताया हो, वैर भाव रहता है ना, तो वर्तमान में वो फीलिंग्स काम करती रहती हैं, उन्हें क्षमादान देंगे। दे सकते हैं या नहीं? या जब तक बदला नहीं लेंगे चैन नहीं आती? सोच लो सभी, नेचुरल वृत्ति तो मनुष्य की यही है, जब तक बदला न ले लें चैन नहीं आती। लेकिन महान आत्माओं की वृत्ति है क्षमा कर दें, यही उनकी शक्ति है। शक्तिशाली आत्माएं ही दूसरों को क्षमादान देती हैं। क्षमा कर दें उनको इस जन्म में भी जिन्होंने आपको बहुत सताया हो। माताओं को बहुत सताया गया। किसने सताया? किसने सताया? बोलो ना खुल के, पति ने सताया। ज्ञान में चले तो चलने नहीं देते, चित्र फाड़ देते हैं सारे, योग नहीं करने देंगे, सवेरे उठने नहीं देंगे। जिम्मेदार कौन? टीचर बहने बताएंगे जिम्मेदार कौन। आपने भी पिछले जन्म में जो वो भक्ति करते होंगे ऐसे ही तंग किया होगा उन्हें। ये बात बाबा ने बता दी है। कर्मों की सूक्ष्म गति से यही दिखाई देता है कि हर एक के साथ जो कुछ हो रहा है वैसे ही कर्म उन्होंने दूसरों के साथ किए हैं। तो सबसे मित्रवत हो जाएं हम, बहुत अच्छी बात है ये। फरिश्ते सबके गुड फ्रेंड होंगे, किसी किसी के नहीं। डबल लाइट, बहुत हल्के, ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है। और बहुत हल्के होने के लिए
किसकी जरूरत है? कौन रह सकते हैं बहुत हल्के? जो बहुत शक्तिशाली हों, जिन्हें स्वयं में विश्वास हो, जो बाबा की शक्तियों को पहचानते हों। पिछली बार में कहा ना हंसी में यहाँ कि माताओं ने अपने घरों में चित्र रखा हुआ है बाबा का, लिखा हुआ है तू चिंता न कर मैं। माताएं कहती हैं हम उसे पढ़ते रहते हैं और चिंता भी करते रहते हैं। बाबा कह रहा है तू चिंता न कर, मैं बैठा हूँ, और चिंता भी करते रहते हैं। बार बार उसे देखते हैं, अपने सामने ही रख लिया है, बार बार देखते हैं, चिंता भी होती रहती है। तो क्यों? अपनी शक्तियों को और बाबा की शक्तियों को पहचाना नहीं है। अपने में विश्वास हमें बहुत हल्का बनाता है। देखो, दो योद्धाओं का युद्ध हो रहा हो और एक बहुत शक्तिशाली हो, उसे पता हो मैं इसको मार डालूंगा, जीत मेरी होगी, तो वो युद्ध खेल की तरह करेगा, तलवारें खेल की तरह चलाएगा। अपने में विश्वास। और हमारे साथ तो है कौन? है क्या? है? कई लोग ये प्रश्न पूछा करते हैं, हमारे ऊपर इस भूत का प्रकोप हो गया है, हमारे संबंधी कहते हैं किसी को दिखा लो, हम कहते हैं हमारे बाबा से बड़ा कोई नहीं है। बात बहुत सुंदर है, लेकिन जरूरत किस चीज की है? बाबा से बड़ा तो कोई नहीं। आप कहो हमें बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, लेकिन हम उसके पास जाते नहीं हैं, तो बीमारी ठीक हो जाएगी? हो जाएगी। बहुत बड़ा डॉक्टर है, फ्री इलाज करता है, लेकिन हम उसके पास जाते नहीं हैं, थोड़ा दूर है, होगा ठीक? बाबा तो सबसे बड़ा है, लेकिन हम उसे अपने पास रखते नहीं हैं, तो भूत भागेंगे? नहीं भागेंगे। उसे कंबाइंड कर लो, सिर पर वो छत्र छाया है, इस फीलिंग में रहने लगो, फिर देखो क्या होता है। तो बाबा हमारे साथ है। ये नशा होना या हम उसके साथ हैं ऊपर, या वो हमारे सिर पर छत्र छाया है, इससे बड़ी चीज संसार में कोई नहीं। बाबा ने तो बता दिया, इस स्वरूप में तुम रहोगे, प्रकृति भी तुम्हारी रक्षा करेगी। और पीछे ये भी कह दिया, बहुत सुंदर रहस्य है, ध्यान से सुन लें। गुजराती में कहते हैं कान खोल के सुनो। सांभलो, में गुजराती नहीं बोल रहा है, यहाँ सब नहीं समझेंगे। क्या? जो योग युक्त हैं, प्रकृति उनकी हर इच्छा पूर्ण करती है। अभी आ गया ना हरीश भाई, 2-4 दिन पहले आया। जो योग युक्त हैं, प्रकृति उनकी हर इच्छा पूर्ण करती है। समझ लें इस रहस्य को। इच्छाओं के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं। हम योग युक्त हो जाएं, सदा सेफ, योग युक्त हो जाएं, प्रकृति सब कुछ प्रदान करती रहेगी। इसलिए विनाश काल में क्या होगा? किसी को अन्न जल मिले या न मिले, प्रकृति अपने मालिकों को घर बैठे ही सब कुछ पहुंचा देगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, सन्यासी जब सतो प्रधान थे, जंगलों में ही लोग भोजन दे आते थे। हम जब योग युक्त रहेंगे तो प्रकृति हमारे घरों में ही सब कुछ प्रदान करती रहेगी। विनाश काल में योग युक्त आत्माओं को कुछ भी कष्ट नहीं होगा। तो हल्के होना है। जो भी भारी हो, कोई संकल्प भारी कर रहा हो, कोई चिंता, कोई बोझ, कोई जिम्मेदारी, कोई बच्चों की इसकी उसकी बात भारी कर रही हो, जरा समर्पण करने की प्रैक्टिस करें। सब कुछ तेरा। अपनी सेवाओं को भी रोज रात को समर्पित कर दिया करें। सभी यज्ञ निवासी, आज हमने ये सेवा की, तुमको अर्पित।
इसका फल भी तुमको अर्पित, सेवा में लगा दो उस फल को भी, तो बहुत हल्के हो जाएंगे। सब बहुत हल्के हो जाओ, अभी हो जाओ। सब बोझ ऊपर फेंको, गठरी बांधो, ऐसे करो ऊपर चला जाएगा। बाबा के ये शब्द याद रखें। सारे संसार का बोझ उठाने वाला क्या अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? अपने, सोचो जितना बाबा हमें अपने समझता है, हम भी ऐसा ही फील करें। हमारा सारे संसार का बोझ उठाने वाला क्या अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? तो बोझ उसे देकर उससे कंबाइंड हो जाएं। बोझ देकर फिर व्यर्थ में रह गए तो एक नया बोझ आ जाता है। इसका ध्यान रखना है सबको। बोझ उसको देखकर प्रैक्टिकल में हल्के होने का अनुभव करते हुए, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये बहुत अच्छा अभ्यास करें। तो बाबा की इन पांचों बातों पे बहुत ध्यान देंगे फरिश्ते बनने की। कल और परसों अभ्यास करेंगे। आज से और कल पूरे दिन का अभ्यास यही, मैं प्रकृति का मालिक और बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया। मना लो अपना स्वरूप अभी। बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया। अपने अपने सिर पे सभी सर्वशक्तिवान को छत्र छाया के रूप में देखें। बहुत बार याद करेंगे कल तक। सवा दिन है हमारे पास, अभी से चालू करें और 50-60 बार कर जाएं। और बाबा के दिन का वही अभ्यास, कौन सा? मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं, जो आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। बाबा के किसी भी स्वरूप में संशय न आए जरा भी। बाबा का पाठ कम होता जा रहा है, एक दो पॉइंट ही बाबा गुह्य सुना देते हैं मुरली में, क्योंकि बाबा ने हमारी बहुत पालना कर दी है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बाप टीचर सदगुरु का पाठ अब समाप्ति की ओर है और अब शुरू हो रहा है धर्मराज का पाठ। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब ये पाठ चेंज हो रहा है, इसलिए परसों बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। बाबा आ रहा है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर क्या करेंगे? शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, देखेंगे वो नीचे आ रहे हैं। जैसे ही परसों आंख खुले, देखना ऊपर बाबा को। बाबा अपनी प्यार की किरणें सब पर डाल रहा है, क्योंकि वो दिन ऐसा होता है जब संसार में अनेक बाबा के प्रिय बच्चे उसे बहुत प्यार से आह्वान करते हैं। उस तक वो पहुंचता है और वो सब को अपने वाइब्रेशंस किरणें देने लगते हैं। ये स्वरूप देखेंगे, ज्ञान सूर्य ऊपर है, सारे संसार पर उसकी किरणें पड़ रही हैं। फिर वो नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे और आ गए हमारी आंखों के सामने। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, इस सृष्टि की सबसे भाग्यवान आत्मा, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने। कई बार अभ्यास करेंगे। चलो अब इसी अभ्यास में बैठेंगे, गीत बजेगा और एक ही स्वरूप में स्थित होंगे। रेड लाइट कर दें, संकल्प करें सभी। मेरे जैसा भाग्यवान इस धरा पर और कोई नहीं, स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। देखें ऊपर ज्ञान सूर्य की किरणें
सारे संसार पर पड़ रही हैं।